व्यक्ति के जीवन में उसकी धारणाओं का बहुत महत्व है। वो सोच भी नहीं सकता कि जिन विचारों पर वो बल देता है वो कैसे कैसे परिणाम घटित कर सकते हैं। हमारी धारणाएं हमारा जीवन निर्मित करती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो बस आते हैं चले जाते हैं, पर कभी तुमने इस बात के बारे में सोचा कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार भी आते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं। हुँ? तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम वहां कभी गए नहीं, कभी मिले नहीं, या मिले होगे तो 10 साल पहले मिले होगे। अचानक भिन्न भिन्न प्रकार के विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं। तो ये विचार कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं? कोई कारण होता होगा ना। हुँ? अकारण ही कहीं की कहीं बात तुम्हें याद आ जाती है। हुँ? और तुम इस बात पर भी ध्यान देना कि जब तुम ध्यान करने बैठते हो तब तुम्हें ये विचार ज्यादा आते हैं, अजीब अजीब से विचार। कहीं कोई रेलगाड़ी जा रही है, कहीं दफ्तर के लिए लेट हो गए, कौन सी सब्जी बनानी है, स्कूल के कपड़े प्रेस हुए या नहीं हुए, कहीं जाना है, ये है वो है, या कोई और पड़ोसी की शक्ल दिमाग में घूमने लग गई, या कहीं तुम पहले रहते थे उस व्यक्ति की शक्ल दिमाग में घूमने लग गई, कहीं 10 साल पहले घूमने गए थे किसी मंदिर में, वो मूर्ति सामने आ गई। कुछ कुछ भी अजीब अजीब से विचार तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं जिनका तुम्हारे अभी वर्तमान इस बिंदु से कोई लेना देना नहीं है। तो ये विचार कहाँ से आते हैं? और इनके साथ एक और प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये विचार सच में तुम्हारे हैं? क्योंकि कई बार तो तुम ऐसी ऐसी बातों के बारे में सोच रहे होते हो जिनका तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, पर फिर वो विचार तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम्हें दिल्ली जाना भी नहीं है पर तुम्हारे दिमाग में विचार दिल्ली के बारे में चल रहे हैं। तुम्हें बॉम्बे जाना नहीं, तुम्हारे दिमाग में विचार बॉम्बे के बारे में चल रहे हैं। ये कैसे होता है? कहीं गहरे तल पर मनुष्यों क्या, इस अस्तित्व में जितनी भी चीजें हैं, चल अचल, जीवित अजीवित, कुछ भी, उनकी चेतना गहरे में जुड़ी है। विचार भी संक्रमित होते हैं। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि मेरा विचार तो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये दूसरे को कैसे संक्रमित हो सकता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम गहरे तल पर जुड़े हुए हैं, प्राण के तल पर हम जुड़े हुए हैं। तुम 4 दिन मुझे सुन रहे हो तो मेरे जैसे विचार तुम्हारे अंदर उठने शुरू हो जाएंगे। कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? हमारा जो प्राण है वो किसी बिंदु पर जुड़ा हुआ है और वहां से ये संक्रमण घटित होता है। अब तक तुम्हें बीमारियों के संक्रमण के बारे में सुना था, पर ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि विचार भी संक्रमित होते हैं। तुम देखो, तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम्हारे दिमाग में कोई विचार नहीं है किसी भी चीज का, और अचानक तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आता है कि मैं चोरी कर लूं या मैं डाका डाल लूं, कुछ भी XYZ। अब तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है, तुम अच्छे शरीफ आदमी हो, पर तुम्हारे दिमाग में एक ऐसे ही नॉर्मल विचार आया और विचार आकर चला भी गया। अब होगा क्या कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई चोर चल रहा हो, तुम बस में बैठे हो और तुम किसी चोर के साथ बैठे हो, ठीक है। अब तुम्हारा ये विचार उसे संक्रमित कर देगा। अभी उसका कोई विचार नहीं था चोरी करने का, पर तुम्हारे साथ होते हुए तुम्हारा विचार तुमसे निकल के इसमें संक्रमित हो गया और अब ये व्यक्ति चोरी करेगा। ये करेगा।
तो ऐसे विचार संक्रमित होते हैं। कई बार हम अपने बारे में जैसी धारणाएं बनाए रखते हैं, हमें पता ही नहीं ये हमारी धारणा है भी कि नहीं, क्योंकि हमारा कुछ अपना इंडिविजुअल नहीं है। हमारी धारणाएं दूसरों के विचारों से प्रेरित हैं। हम एक परिवार में रहते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सभी परिवार के व्यक्ति आपके बारे में एक सा ही सोचते हों, या कहूँ तो अच्छा ही सोचते हों, आपको लायक ही सोचते हों। कई परिवार के लोग आपको नालायक भी समझते होंगे। पर अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपकी धारणा अपने बारे में क्या है। आप अपने आप को लायक सोचते हैं या नालायक सोचते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल धारणा नहीं है। ये आपके आसपास के सभी लोगों ने आप पर आरोपित की हुई है, आपकी चेतना पर आरोपित की हुई है। ये उनके विचार हैं जो आपके अंदर आ गए हैं और आपने एक धारणा बना ली है अपने बारे में। एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई जो लड़की है, मान लीजिए वो बहुत सुंदर नहीं है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मान लीजिए वो सुंदर नहीं है, पर अगर उसके आसपास के लोग, उसके घर के लोग उसे बोलते रहे, बेटी तू तो बहुत सुंदर है, बेटी तू तो बहुत सुंदर है, वो व्यक्ति अपने बारे में रूपवान धारणा ही बनाएगा। वो अपने आप को एवरेज या कुरूप नहीं समझेगा। वो वही धारणा बनाएगा जो उस पर आरोपित की गई है, क्योंकि वो धारणा उस व्यक्ति की खुद की नहीं है, उसके आसपास के लोगों की है। वो विचार उसका अपना नहीं है। उसके आसपास के लोगों ने अपने विचार उसमें डाल दिए हैं। इसलिए बड़ी अजीब घटना घटती है कि फिर जब ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर जाता है और उसे वैसी अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो उसको अपने घर से मिल रही हो या अपने मित्रों से मिल रही हो, परिवार से मिल रही हो, तो वो बड़ा हताश होता है कि ऐसे कैसे। मुझे तो सब बोलते हैं कि तू तो इतना हैंडसम है, तू तो इतनी सुंदर है, पर बाहर के लोग नहीं सोचते ऐसा। बाहर के लोग तो ऐसा नहीं सोच रहे, तो फिर ये क्या हुआ? ये विचारों का संक्रमण है। तभी कहते हैं सत्संग का बहुत प्रभाव है। आप जैसी संगत में होते हैं उस तरीके के विचार आप में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं प्राणों से, कहीं जड़ से आप जुड़े हुए हैं। आप इस बात से अछूते नहीं रह सकते, ये होके रहेगा। नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं नजर लग जाना। क्या है ये नजर लग जाना? दरअसल आपने सोचा कभी इस बारे में, क्या नजर लग गई? नजर लगना क्या होता है कि किसी ने आपको एक नेगेटिव दृष्टि से देखा तो उसका आप पर कुछ प्रभाव हुआ। पर दरअसल यहाँ हो क्या रहा है? अगर इसे थोड़ा साइंटिफिकली सोचें तो यहाँ क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जिसका आपके बारे में कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है, ठीक है, या जो आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं चाहता, नहीं सोचता, आपका शत्रु या कोई भी, ठीक है, जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के सामीप्य में होते हैं तो होता क्या है? उसके विचार जो आपको लेकर हैं वो आप में प्रवाहित होने लग जाते हैं, और जो आपकी अपने आप को लेकर पॉजिटिव छवि है, जो आपकी अपने अंदर पॉजिटिविटी है, वो घटनी शुरू हो जाती है उसके संक्रमण से, और आप जो है बोझिल होना शुरू हो जाते हैं। उसके विचार आप पर आरोपित होने लगते हैं, उसकी नेगेटिविटी आप में आने लगती है, इसलिए आप बोझिल, बीमार महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं नजर लग जाना। और होता क्या है फिर कि उसकी नेगेटिविटी आप अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, तो आप अपने बारे में नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं, और जब आप अपने बारे में नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिव घटना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ये है पूरी प्रक्रिया।
ऐसा नहीं है कि उसकी नज़र में कुछ ऐसी लेज़र लाइट लगी है कि उससे नज़र लग गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ विचारों के संक्रमण से धारणा का परिवर्तन है। इस बात पे मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि यदि आप एक काम करें कि आप ऐसा भाव करें ध्यान में, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, एक ऐसा भाव करें कि आपके इर्द गिर्द, माने आपके शरीर के पूरे इर्द गिर्द एक ऊर्जा का गोला है, जिसको आप ऑरा कहते हैं, जो है भी, पर आप ध्यान करें, ठीक है, कि मेरे चारों ओर एक ऊर्जा का गोला है, जिस ऊर्जा के गोले को कोई विचार, कोई नेगेटिविटी छेद नहीं सकती। तो आप जितना इस भाव को अपने अंदर बिठाएंगे, उतना आप पाएंगे कि आप में ये जो दूसरों से संक्रमण हो रहा है, विचारों का, नेगेटिविटी का, किसी भी चीज का, वो नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो आपकी मर्जी से हो पाएगा। तो हम अपने बारे में जैसी धारणाएं बनाते हैं, उनका हमारे जीवन पर अथाह प्रभाव होता है, अथाह प्रभाव होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहें जो हमारे बारे में पॉजिटिव हैं, अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उनके विचार हमें प्रभावित करेंगे, हमारे विचारों को प्रभावित करेंगे, और फिर वो विचार हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करेंगे। क्योंकि हम तल में जुड़े हुए हैं। और आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान के कि ये तो केवल मनुष्यों की बात है। अगर आप ये प्रयोग वृक्षों पर, जानवरों पर, किसी चीज पर भी करें, नदियों पर, पहाड़ों पर भी करें, तो भी आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे, ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। आप किसी पौधे में ये विचार डालते जाइए कि तू तो बड़ा खूबसूरत है, तेरे पास तो बड़े सुंदर सुंदर फूल आते हैं, ये होता है, वो होता है, और आप उस पौधे में गजब की वृद्धि पाएंगे, हरियाली पाएंगे। और वहीं आप किसी दूसरे पौधे को उल्टे विचार दे देना शुरू कर दीजिए कि तू तो मुरझाया हुआ है, तो बिल्कुल कुरूप है, ये है, वो है, उसकी तुलना करने लग जाइए दूसरे से, आप पाएंगे वो जो मुरझाया नहीं भी हुआ था वो मुरझा जाएगा। आपने क्या किया? अपना विचार उसमें डाल दिया, और उसके विचार को आपके विचार ने आरोपित कर दिया, उसकी चेतना को कुंठित कर दिया। जानवरों के केस में भी ऐसा ही है, बल्कि जानवरों के केस में तो ये चीज मनुष्यों से ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि मनुष्य ने तो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बनाया हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि वो इतनी जल्दी ऐसे प्रभावित नहीं होता, पर होता ही है, पर फिर उतनी जल्दी नहीं होता जितनी जानवर होते हैं, क्योंकि जानवरों के पास उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है इस बात को समझने की। मनुष्य कहीं ना कहीं इस बात को समझ जाता है, दूसरे के आपके प्रति कैसे विचार हैं, मनुष्य उस बात को भाप जाता है, और फिर वो टल जाएगा, उस आदमी से हट जाएगा, वैसी सिचुएशन से, है ना कहीं आपको किसी तल पे पता चल जाता है। अगर आप किसी जानवर में ऐसे विचार डालने शुरू करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपको परिणाम देगा, बहुत जल्दी परिणाम देगा। मान लीजिए आप किसी गली से जा रहे हैं और वहां कोई कुत्ता है, ठीक है, और आपके अंदर एक विचार है कि कुत्ता मुझे काट लेगा, आपको डर लगता है। आप यकीन मानिए आपका विचार उस कुत्ते तक तुरंत संक्रमित होगा, और अगर उसकी चेष्टा ना भी होगी काटने की, वो आपको काट जाएगा, वो तुरंत भाप जाएगा उस विचार को। और वहीं अगर आप बिल्कुल कैजुअली जाएंगे, ठीक है, आपको कोई भय नहीं है, वो उस चीज को भी भाप जाएगा।
और फिर वो आपके पास नहीं आएगा। आप गाय के केस में देखिए, आप जब गाय को रोटी डालते हैं तब आप बहुत बार ऐसा पाएंगे कि जब आप गाय की पीठ को सहलाएंगे, उसे प्यार दुलार करेंगे, उसका भाव अलग हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े रूखे सूखे से जाते हैं गाय को रोटी खिलाने और गाय रोटी खाती भी नहीं। हालांकि गाय सबकी रोटी खा लेती है पर कई बार नहीं खाती। आप ये देखिएगा कि जब ऐसा हो रहा है कि वो रोटी नहीं खा रही, तब आपके अंदर कैसा भाव है? नेगेटिव भाव है कि पॉजिटिव भाव है? तो आप पाएंगे कि 80% आपके अंदर नेगेटिव भाव होगा जिसे वो भांप रही है।